शाम का नीला आसमान तारों से भरा था जब छोटे से शहर में एक हलचल मची। स्टारलाइट सर्कस आ रहा था। बच्चे गलियों में दौड़ते, दीवारों पर लगे रंग बिरंगे पोस्टरों को देखकर खुश हो रहे थे। लाल सुनहरे रथों में जगमगाती परियां, बजते ढोल और मुस्कुराता रिंग मास्टर सबका दिल जीत रहा था। लीना और उसके दोस्त खुशी से झूम उठे। हवा में जादू घुल गया था। जब रिंग मास्टर ने कहा, स्वागत है स्टारलाइट सर्कस में, तो लगा जैसे तारे भी तालियां बजा रहे हों। उस रात शहर की हर खिड़की से रोशनी झांक रही थी, मानो पूरा आसमान भी सर्कस के जादू में शामिल हो गया हो। लीना ने आसमान की ओर देखा और मुस्कराई। उसे लगा आज कुछ असाधारण होने वाला है। सर्कस की शाम आ पहुंची थी और पूरे शहर में रौनक छा गई थी। चौक में लंबी कतारें थीं, बच्चे हाथों में पॉपकॉर्न लिए उछल रहे थे और लीना चमकती आंखों से अपना टिकट थामे मुस्कुरा रही थी। जोकर रंग बिरंगे गुब्बारे बांटते हुए मजेदार चेहरे बना रहा था, जिससे बच्चे हंसी से लोट-पोट हो रहे थे। ढोल, तुरही और वायलिन की धुनें मिलकर हवा में जादू भर रही थीं। एक कलाकार जलती मशालें उछालता, चारों ओर से वाह की आवाजें गूंज उठीं। लीना ने एक छोटे बच्चे को उसकी रुई की मिठाई दी और मुस्कुराई। तभी आसमान में रंगीन आतिशबाजी फटी, रोशनी का सागर फैल गया। रिंग मास्टर मंच पर आया, गूंजती आवाज में बोला, अब पेश है द इनविजिबल परफॉर्मर। भीड़ चुप हो गई। हर नज़र मंच पर टिकी थी और हवा में रहस्य की गूंज तैर रही थी। सर्कस का बड़ा तंबू चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। लाल मखमली पर्दे, चमकती लाइटें और खुशियों की गूंज। रिंग मास्टर झुककर अभिवादन करता है, उसकी टोपी की झलक में चमक है। अगले ही पल कलाबाज हवा में उड़ते हुए रंग बिरंगी रिबन लहराते हैं। भीड़ तालियां बजाती है। हाथी सुनहरी टोपी पहनकर गेंद पर संतुलन बनाए मुस्कुरा रहा है। जोकर गिरते पड़ते पाई उछालता है। बच्चे हंसी से लोटपोट हो रहे हैं। लीना पहली पंक्ति में बैठी, आंखों में तारे लिए देख रही है। अचानक रोशनी मंद पड़ती है। नीला रहस्यमय उजाला फैल जाता है। मंच पर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गेंदें खुद ब खुद हवा में उछलने लगती हैं। भीड़ दंग रह जाती है और तब मंच पर हल्की चमकते पदचिह्न दिखते हैं, मानो कोई अदृश्य जादूगर चल रहा हो। जैसे ही अगला हुक्म हुआ, मंच पर जादू फैल गया। स्वत घूमती हुई रंगीन रिबन सुनहरी रोशनी में झूल रही थी। कुर्सियां धीरे धीरे हवा में उठने लगीं, मानो अदृश्य हाथ उन्हें उठा रहा हो। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सब हैरान और चकित थे। लीना ने आगे झुककर आंखें चमकाईं। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। अदृश्य कलाकार एलियो की हल्की झलक उसके हाथ के पास गुजर गई। जादुई धूल की लकीरें हवा में नाच रही थीं और बंदर कलाकार भी झुककर सम्मान दिखा रहे थे। मंच की चमकते हुए फर्श पर रोशनी घूमती, जैसे आकाश गंगा बुन रही हो। रिंग मास्टर मुस्कुराया, अपनी चमकती छड़ी हाथ में थामे। आखिरकार पर्दा गिरा और सुनहरी चिंगारी पूरे दृश्य में फैल गई। शो के बाद लीना धीरे धीरे बड़े तंबू के पीछे चली गई। मंद मोमबत्तियों की रोशनी में रस्सियां, बॉक्स और रंग बिरंगे पर्दे जगमगा रहे थे। हवा में हल्की चमकती तारा धूल नाच रही थी। अदृश्य आवाज ने फुसफुसाया, क्या तुम मुझे देख सकती हो? लीना की आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता झिलमिला उठी जब उसने रोशनी में एक हल्का आकृति देखा। एलियो की चमकती सिलहूट धीरे धीरे बनती, तारों से बनी पारदर्शी मानव जैसी आकृति। विश्वास से उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्की चमक को छू लिया। एलियो की रूपरेखा धीरे धीरे चमकने लगी, पूरे तंबू में जादू बिखेरते हुए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, थोड़ी उदासी, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारी जादुई रोशनी। लिना और एलियो झूमते हुए झूलती लालटेन के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। एलियो ने बताया कि कैसे उसकी चमक धीरे धीरे गायब हो गई थी, यादों में रोशनी फीकी पड़ती चली गई। पिछले दिनों जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो आसमान के सितारे भी धुंधले होने लगे। लिना ने प्यार से कहा, शायद तुम्हें बस किसी के साथ चमकने की ज़रूरत है। एलियो चौंका, हल्की नई चमक उसके चारों ओर फैल गई। दोनों हाथ में हाथ डालकर मंच की ओर बढ़े। तंबू की रोशनी मंद थी और सब उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। लिना ने धीरे से मंच पर कदम रखा और कहा, वह तैयार है। एलियो ने चमकते हुए मंच भर दिया। चांदी और सुनहरी चमक की बूंदें हवा में उड़ रही थीं। भीड़ हैरानी और खुशी से तालियां बजाने लगी। सितारे और संगीत पूरे सर्कस में फैल गए। लियो हवा में नाच रहा था,
रंग बिरंगी रिबन उसके चारों ओर घूम रही थीं। हाथी अपने सूंड उठाकर जादुई धूल के घेरे में खेल रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, उनके चेहरे सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। जोकर भी शामिल हुए, अब गेंदों की जगह सितारे उछाल रहे थे। रिंग मास्टर गर्व और भावुकता से झुकता है, आंखों में आंसू। एलियो ने दर्शकों के ऊपर नक्षत्रों के अद्भुत आकार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे सितारे बूंदों की तरह सभी के चारों ओर गिर रहे थे। भीड़ खुशी और आश्चर्य से तालियां बजाती रहीं। कुछ लोग हंसी और आंसू दोनों में खो गए। लीना ने मंच के बीच में एलियों को गले लगाया, चमकती रोशनी में घिरी हुई। एलियों की रोशनी पूरे तंबू की छत पर फैल गई, जैसे उत्तरी प्रकाश की नर्तकी। सुबह का सूरज हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था और सर्कस के रंगीन टेंट शांति से चमक रहे थे। लीना सब कलाकारों और जानवरों को अलविदा कहते हुए मुस्कुरा रही थी। एलियो उसके ऊपर धीरे धीरे तैर रहा था। उसका प्रकाश अब शांत और उजला था। रिंग मास्टर ने लीना को एक छोटा सा चमकता हुआ तारा लॉकेट दिया। एलियो फुसफुसाया, अब मेरी रोशनी तुम्हारे साथ चलेगी। लीना की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने लॉकेट को दिल के पास दबा लिया। सर्कस का कारवां शहर से निकल रहा था, पीछे सुनहरी धूल की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए। अंत में एक चमकता हुआ साइन उभरा, द मैजिक ऑफ बीइंग सीन।